के साथ या किसी के यहाँ चोरी बेमारी नहीं करता। भगवान श्री महाराज निश्चिंत रहिए, घर घर में प्रजा आनंदित है। धर्मशाला, पाठशाला, गौशाला सब अपने नियम पर संचालित है। ब्राह्मण का पूजा पाठ कर्म, क्षत्रिय को राज्य बढ़ाना है, वैश्य का कृषि व्यवसाय कार्य, खेती को सदा चलाना है। इन तीनों वर्णों की सेवा में शुद्ध सदा तत्पर रहते हैं। सिंह और बकरी मिलजुल कर एक घाट पर पानी पीते हैं। भगवान आपके नियम से, आपके शासन काल से और आपके न्याय से प्रसन्न प्रजापुरवासी सबके बच्चों के मुंह से सर्वदा सुबह शाम आपकी जय जयकार हुआ करती है। भगवान निरंतर आपके शासन काल में सब प्रकार से खुशहाली है। प्रभु सब प्रकार से खुशहाली है। भगवान क्यों नहीं आर्यसमन, जिस राजा के पास आप जैसे मंत्रिमंडल हो, उस राजा के राज्य में कभी अमंगल हो ही नहीं सकता। आर्यसमन कहे पृथ्वीराज, आज अचानक मेरा मन दर्पण देखने को कह रहा है। हेलो, इसलिए आर्यसमन दरबार में दर्पण लाया जाए। अवश्य पृथ्वीराज। कहे पृथ्वीनाथ, आज मैंने इस दर्पण में जो दृश्य देखा है, वास्तव में वो दृश्य सभी करने योग्य है। हे आर्यसमन, आज मैंने इस दर्पण में अपने श्रवण की बालों को सुफेद होते देखा है। आर्यसमन, आज मेरी कानों के समीप के जो बाल सुफेद हो रहे हैं, मानो स्वयं परमात्मा स्वयं उपदेश दे रहा है कि हे अयोध्या नरेश दशरथ, जिसका तुझे सदियों से इंतजार था, वो शुभ समय आ चुका है। अब तो भली प्रकार बूढ़ा हो चुका है। इस अयोध्या की राज सिंहासन पर बैठकर अयोध्या के शासन को चलाते चलाते अपनी बूढ़ी अवस्था को आ चुका है। आर्यसमन, नीति जो विराज राम कहूँ देहु, जीवन जन्म लाभ हे आर्यसमन, कहे महिपाल, तुम सब तो जानते हो कि जब से हम पुत्र राम को अयोध्या राज्य में ब्याह कर लाए हैं, रातों दिन नए नए मंगल गीत गाए जा रहे हैं। आर्यसमन, वेदों में भी कहा गया है, यदि मनुष्य अपने जीवन के सभी कर्मों को प्राप्त कर ले, अपने जीवन के सुखों को भोग ले, जब उसकी वृद्धावस्था आए तो परिवार, पत्नी अर्थात बच्चों का नाता तोड़ के
भगवान के शरण में चले जाना चाहिए। यही गृहस्थ आश्रम का मूल लेख है। आर्य समाज हर मनुष्य को अपनी बूढ़ी अवस्था में भगवान का ही शरण लेना चाहिए, जिससे मानव जीवन सफल हो सके। हे आर्य समाज, कहे भोपाल, मेरे मन में बार बार एक ही जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है, परंतु किसी बात को प्रकट करने से पहले, किसी कार्य को करने से पहले 5 पंचों के मत को जानना राज्य के लिए हित होता है। आज मैं जो बात प्रकट करने जा रहा हूँ, आज समस्त पंचों के बीच में यदि वो बात राज्य के हित में हो तो भी निसंकोच प्रकट करना। यदि मेरी बात से तनिक भी किसी को कष्ट हो तो भी निसंकोच प्रकट करना। यारे सुमन, अवश्य भगवान। हे यारे सुमन, मेरी मन में यही विचार उत्पन्न हो रहा है कि पुत्र राम सब प्रकार से राज्य चलाने योग्य हो चुका है, और तुम सब तो जानते हो, इतिहास गवाह है कि बड़े पुत्र का राज्य पर सर्वदा अधिकार होता है। इसलिए क्यों न पुत्र राम को अयोध्या का उत्तराधिकारी बना दिया जाए, जिससे एक बुरी अवस्था किसी तपोवन में जाकर साधु संतों की चरणों की सेवा करूं और उनके साथ भगवान हरि के नामों का जाप करूं, जिससे मेरा भी जीवन धन्य हो सके। आर्य सुमन, कहे पृथ्वीराज, इस विचार में आप समस्त पंचों का क्या मत है? ये भगवान, आप जो भी विचार करके निर्णय लेंगे उसे हम सभी विच्छेद करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रभुवर, आपने जो सोचा है वह अत्यंत हर्ष की बात है। भगवान, आज आपने हम सभी पांचों को इसके लिए इसका मत लिया। हे नाथ, हम सभी भगवान से कामना करते हैं कि आप करोड़ों वर्ष जिए। भगवान, करोड़ों वर्ष जिए। हे पृथ्वीनाथ, आपकी राय में हम सबकी सहमति है। भगवान, हे आर्य सुमन, परंतु इस विचार को अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी के पास रखना चाहिए। उनका भी विचार जानना हमारे लिए अति आवश्यक है। आर्य सुमन, कहे पृथ्वीनाथ, हम अभी इसी समय अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी की यात्रा कर जाएंगे। अवश्य गुरु। यह विचार सुदिन प्रेम पुलकी धन मुदित गुरु रोम रोम में बसने वाले राम, हे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के दाता अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगूं, तुझसे क्या मांगूं, मैं तुझसे
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवै महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव जी के चरणों में दास दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। कल्याणमस्तु राजन, सर्वदा प्रसन्न रहो। कहे अयोध्या नरेश, आज हमारे पास आने का क्या कारण है? हे मुनिश्रेष्ठ, कहो राजन। यदि आप अपने समस्त नित्य कर्मों से निवृत्त हो चुके हो तो आज अयोध्या नरेश दशरथ आज से कुछ एकांत में बातें करने आया है। अवश्य दशरथ, तुम्हारे हृदय में जो भी अभिलाषा लेकर आए हो तुम निसंदेह रूप से उसे प्रकट कर सकते हो। कहो, क्या बात है, क्या कहना चाहते हो? सब ही राम प्रिय जही विधि मोही प्रभु यशीष जन तनु धरि सोई। हे मुनिश्रेष्ठ, कहे राजा। आप तो जानते हैं कि पुत्र राम से जिस प्रकार से मैं प्रेम करता हूँ उसी प्रकार से अयोध्या की समस्त प्रजा पूर्वासी भी प्रेम कर रहे हैं। राम के इस स्नेह को देखकर मेरे मन में कुछ जिज्ञासाएं उत्पन्न हो रही है। यदि आपकी आज्ञा हो तो ये दास दशरथ प्रकट करें। हे राजा, आज्ञा करें नाथ। आप अपने हृदय में जो अभिलाषा, जो जिज्ञासा लेकर मेरे समीप आए हैं विलंबना करते हुए उसे निसंदेह रूप से प्रकट करो। कहो। सब विधि गुरु प्रसन्न किया जाने भूले हो राव रहस्य में दुबाने नाथ राम करी नहीं जुगराजो कहीं कृपा करी हे नाथ। कहे राजन। मेरे मन में बार बार यही जिज्ञासा उत्पन्न हो रहा है कि क्यों न पुत्र राम को अयोध्या का युवराज बना दिया जाए और इस बूढ़ी अवस्था में साधु संतों के साथ उनके चरणों की सेवा करो और उनके साथ हरि नामों का जाप करो जिससे मेरा जीवन भी धन्य हो सके, मेरा भी कल्याण होना। इसमें आपका क्या विचार है प्रभु? मोहि अक्षतय होई उछाओ लहंगे लोग सब लोचन लाओ। हे राजन, आज्ञा करना। तुम्हारा नाम सुनने पे जासु विमुख पछताई जासु भजन बिनु जरनी न जाई। हे राजन, तुम्हारे घर में तो स्वयं साक्षात नारायण का अवतार हुआ है जिनके नाम से संसार समस्त सुखों को प्राप्त कर लेता है। हे राजन, आज तुम अपने मन की इस इच्छा को प्रकट करके बहुत ही अच्छे विचार अपने हृदय में धारण किए हो। हे राजन,
परंतु हे मुनिश्रेष्ठ, वो शुभ नक्षत्र शुभ घड़ी कब होगी जिस समय पुत्र राम का राज्याभिषेक किया जाए? कृपा कर और शुभ लग्न दिखे। बेगी विलंब न करियन साजिय सबुई समाज सुदिन सुमंगल सबहि जमा राम रोई जुबरा। हे राजा, आज्ञा करना। यदि आपका आपके समस्त पंचों समेत यदि एक मत है, यदि आप सबने यह विचार कर लिया है कि पुत्र राम को राजा बनाया जाए, तो मेरा यही कहना है कि शुभ दिन और वह शुभ मंगल घड़ी तभी है जब राम जी राजा बन जाए। इसलिए हे राजन, कहीं वो मृदु बहानी आनव सकल सुधीर सुपानी। इसलिए हे राजा, औषध मूल फूल फल पाना कहे मंगल नाम। इसलिए हे राजा, आप समस्त श्रेष्ठ तीर्थों का जल मनवाए और औषध मूल फल फूल आदि पत्र मांगलिक वस्तुओं को मंगाकर एकत्रित करें, जिससे पुत्र राम का राज्याभिषेक किया जा सके। हे शुभ कार्य में विलंब कैसा? कल प्रातः होते ही पुत्र राम को अयोध्या का युवराज बनाया जाए। क्यों नहीं राजा? परंतु हे भगवान, कहे राजा, मेरी आपसे विनती है, कृपा कर आप अपने चरणों को कष्ट देते हुए राम के स्वयं कच्छ तक जाए और उसे राजनीति, धर्म नीति, ज्ञान नीतियों का ज्ञान प्रदान करें, जिससे वह अयोध्या की राज सिंहासन पर बैठकर अयोध्या की समस्त प्रजापुरवासियों का भली प्रकार से देखरेख कर सके, क्योंकि अभी उसे राजनीति, धर्म नीति, प्रजा नीतियों का कोई ज्ञान नहीं है। कृपा कर उसे ज्ञान प्रदान करने की कृपा करें। अवश्य राजा, हम इसी क्षण पुत्र राम के कच्छ तक जाकर के उसे समस्त नीतियों के बारे में अवगत कराएंगे।
गुरुदेव के चरणों में सेवक का प्रणाम स्वीकार हो। सर्वदा प्रसन्न हो जया द्वारपाल। काय कर दिया? हे द्वारपाल, कहीं भगवान क्या इस समय वत्सराम बंद मत कर जाओगे, बंद मत। अपने कक्ष में उपस्थित नहीं आए? हाँ भगवान। तुझे भैया द्वारपाल कहीं गुरुदेव, तो आप इसी क्षण जाकर के उन्हें सूचना दो कि उनके गुरुदेव वशिष्ठ जी आपके द्वार पर आए हैं, उनके लिए क्या आज्ञा है? क्यों नहीं गुरुदेव? प्रभु के चरणों में सेवक का प्रणाम स्वीकार हो। सेवक भैया क्या करते थे? सदा प्रसन्न ये रहो। सुनाते पर ऐसी क्या बात है जो तुम मेरे राजमहल तक पधारे हो? हे प्रभु, आपके कुल गुरु वशिष्ठ महाराज जी पधारे हुए हैं, आपसे इसी क्षण मिलना चाहते हैं। उनके लिए क्या आज्ञा है भगवान? भैया कहे प्रभु। हमारे गुरुदेव जी हमारे राजमहल के द्वार तक पधारे। हाँ प्रभु। और उनके लिए आदेश? नहीं भैया, आज तो इस राम के जीवन के भाग्य का उदय हुआ है जो मेरे राजमहल के द्वार तक हमारे गुरुदेव जी पधारे। भैया आज तो मैं धन्य हुआ। हमें तो उनकी आगवानी के लिए चलना चाहिए। क्यों नहीं भैया? भाग्य से आना हुआ है, आगे मैंने श्रीमान का गुरुदेव जी को राजमहल में लेकर आते हैं। ओ गुरु याद में सुने तेरे गुना था, वारे आए बदनामी या अपने चरणों को कष्ट देते हुए राजमहल तक पधारे।
स्वामी का आना मंगल का मोल और अमंगल का नाश करने वाला होता है। इस सेवक को आप अपने पास बुलवा लिए होते, यह सेवक आपके पास नंगे पैरों दौड़ा आता। प्रभु तेरी प्रभु की आज आप मेरे राजमहल तक पधारे। आज मेरे जीवन के भाग्य का उदय हो गया है। यह मेरा राजमहल कृत पवित्र हो चुका है। आज मेरा जीवन धन्य हो गया। भगवान आप कृपा करके आदेश कीजिए, इस सेवक के लिए क्या वाक्य है। सुनी बचन मुनि रघुबर राम कृष्ण तुम कहस हे वत्सराम, तुम ऐसा क्यों ना करो। तुम तो इस सूर्यवंशी कुलभूषण हो। मेरे निज राम गुणशील स्वभाव, भूले प्रेम भूले की मोतिया। तुम्हारा तो स्वभाव ही शीलवान है। भूप सजीव अभिषेक समाजू, साहस दीन तुम्हें जुबराजू। हे वत्सराम, कल प्रातः काल होते ही महाराज आपका राज्याभिषेक करना चाहते हैं। राम करहु सब संजम आजो, जो विधि कुशल निभाए काजू। इसलिए हे वत्सराम, आज की रात तुम संयम नियम से रहना, जिससे विधाता तुम्हारा राज्याभिषेक होने में समस्त विघ्नों का हरण कर सके और निसंदेह रूप से तुम्हारा राज्याभिषेक हो सके। जो आज्ञा भगवान। ठीक है भाई, अब मैं चलता हूँ। गुरु सिख दे राय पाई गया हो, राम ही दे
विमल बंसियों अनुचित को बंधु बिहारी बने अभिषेक। इस सूर्यवंश में ऐसा क्या हो रहा है? मुझे एक बात यह समझ में नहीं आ रही है। इस सूर्यवंश की यही रीति है क्या? बड़े को ही राजा बनाया जाता है? नहीं। इस अयोध्या राज्य में हम चारों भाइयों का एक साथ में जन्म हुआ। हम चारों भाई एक साथ खेले, भोजन किए, शयन किए। चारों भाई एक साथ जाकर गुरुकुल में शिक्षा को अध्ययन किया। यहाँ तक कि हम चारों भाइयों का एक साथ में विवाह भी हुआ। पर आज मुझे एक बात यह समझ में नहीं आ रही है कि उन तीन को छोड़कर सिर्फ मुझे ही राजा क्यों बनाया जा रहा है। मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस अयोध्या राज्य में उचित नहीं अनुचित हो रहा है। सिर्फ बड़े को ही राजा क्यों बनाया जाता है? इस सूर्यवंश की यही रीति है? नहीं, यह अनुचित हो रहा है। ऐसी क्या बात है? आज तुम बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। ये भैया, क्या आज जो मैं सुनकर आ रहा हूँ यह सत्य है भगवान? सत्य है? परंतु वह है क्या? भगवान, आप तो मुझसे ऐसा पूछे कि जैसे आपको कुछ मालूम ही ना हो भैया। हे प्रभु, बाट बाट घरी गली भाई कहीं परस पर लोग लगाए। भगवान, मैं यह सुनकर आ रहा हूँ कि कल प्रातः होते ही पिताश्री ने आपको इस अयोध्या के राजा बनाएंगे भैया, राजा बनाएंगे। क्या यह सत्य है भगवान? अनुज लक्ष्मण, कहे प्रभु। जो तुम सुनकर आ रहे हो वह सत्य है। कल प्रातः होते ही मुझे इस अयोध्या राज्य का राजा बना दिया जाएगा। परंतु इस अयोध्या राज्य में ना तो भरत भैया है और ना शत्रुघ्न। फिर भी भैया, यह भरत भैया और शत्रुघ्न भैया के न रहने पे जो उत्साह उमंग यह जनता के मन में उमड़ रहा है, यह देखने की योग्य है भगवान। क्योंकि हे नाथ, इस अयोध्या राज्य में जिस जिस जगह पे ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, वहाँ के जनता खुशी के मारे पागल हो जा रहे हैं।
और हे प्रभु, यह राज्य की भी यही परंपरा होती है। ज्येष्ठ भ्राता ही राज्य का उत्तराधिकारी होते हैं भगवान, उत्तराधिकारी होते हैं। अनुज लक्ष्मण, इस अयोध्या राज्य का कल प्रातः होते ही मुझे राजा बना दिया जाएगा। मैं इस अयोध्या राज्य का कल प्रातः होते ही राजा बन जाऊंगा। इसमें तुम्हारा क्या विचार है? भगवान, यह तो बड़ी खुशी की बात है ना, जो कि कल या प्रातः होते ही इस अयोध्या के राजा बनेंगे। इससे बड़ी और खुशी मेरे लिए क्या हो सकता है भगवान, क्या हो सकता है? परंतु ये भैया, मेरी आपसे यही प्रार्थना है भगवान, कल प्रातः होते ही पिताश्री ने आपको इस अयोध्या के राजा बनाएंगे, तो मैं आपसे यही विनती करता हूँ, यही प्रार्थना करता हूँ नाथ, कि जब आप कल प्रातः होते ही इस अयोध्या के राजा बन जाएंगे, तो मुझे आप अपने इन श्री चरणों का एक छोटा सा दास बनाइएगा नाथ, जिससे मैं सदैव आपके इन चरणों की सेवा करता रहूं भैया, सेवा करता रहूं। कहे प्रभु। अनुज लक्ष्मण, तुम तो मेरी दाहिनी भुजा हो भैया। चलो हम बैठकर बातें करते हैं। अवश्य भैया, चलिए भगवान। विपत्ति हमारी बिलों की बड़ी मात करी सोया राजा राज तक हो सकल हे मां शारदे, कल
प्रातः काल होते ही प्रभु श्री रामचंद्र जी अयोध्या के राजा बनने वाले जा रहे हैं। यदि वे अयोध्या के राजा बन गए तो हम समस्त देवतागण राक्षस रावण के कैद खाने में सर्वदा पड़े रह जाएंगे। इसलिए हमारी इस बड़ी विपत्ति को देखिए, हम आपसे विनती करते हैं कि हमारी सहायता करें, हमारी सहायता करें मां शारदे, सहायता करें। ऊंच निवास नीच कर दूती, देख न सकई पराई विभूति। हे देवताओं, तुम सभी का स्थान तो सर्वोच्च है, परंतु इस समय इतना नीचा कार्य करने के लिए सोच रहे हो। इस समय राम अयोध्या राजधानी में राजा बनने जा रहे हैं, परंतु उनकी भी खुशी नहीं देखी जा रही है। बेटो आगे एक और। हे मां शारदे, मेरी आपसे विनती है, हम समस्त देवताओं के दुखों का निवारण करिए। नाम मंथरा मंदमती, चेरी के अजसी पटारी ताई करी गई। इसलिए हे मां शारदे, आप इसी क्षण कैकेयी की दासी मंथरा की जीवा पर जाकर वास करें, जिससे राम जी राजा न होकर के 14 वर्ष के लिए बन जाएं और राक्षसों का संहार करें और हम सब देवताओं का उद्धार करें। हमारी इस विनती को सुने और हमारी सहायता करें मां शारदे, सहायता करें। अवश्य ऐसा ही श्रावण का महीना पवन करे सो, श्रावण का महीना पवन करे सो, जिया रे झूमे से जैसे गाते हो। श्रावण का महीना पवन करे सो, जिया रे देखें। हे विधाता, वन में अपने गुरगुनाते गुरगुनाते कहके देश से कब अयोध्या चली आई,
मुझे पता ही नहीं चला। परंतु ये क्या, मुझे ऐसा आभास होता है कि मैं अयोध्या में नहीं किसी अन्य राज्य में आ गई हूँ। मैं जैसा पहले अयोध्या को छोड़कर गई थी, वापस आकर के देखती हूँ तो अयोध्या की सारी काया ही पलटी है। इस अयोध्या में ऐसा कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है जो कि दासी मंथरा को नहीं पता। अब किससे पूछो, जिधर देखती हूँ उधर सब कोई अपनी खुशी में खुश है। कोई उधर नाच गा रहा है, कोई उधर झूमते हुए जा रहा है, कोई उधर गलियों को सजा रहा है। अयोध्या के सारे गलिये चौराहे, सारे चौबारे सजाए जा रहे हैं। जगह जगह पर मंगल गीत गाई जा रही है। किससे पूछो, अच्छी प्रकार से सफाई करना। हाँ, इन्हीं लोगों से चल कर के पूछती हूँ। हे कलुआ ललुआ, तुम सब इधर आओ। आओ इधर आओ। दाई पाला की खुश रहो, खुश रहो। बुआ प्रणाम। एक दाई कहता है मौसी प्रणाम। वो दाई कहा, उसने बुआ कहा तू मौसी कह रहा है। चाची पाँव लागत हो। सब खुश रहो, लेकिन एक बात बताओ तुम सब। कहो चाची, ये अयोध्या किस खुशी में सजाई गई है? जिधर देखती हो उधर आंख में लपक छपक लगता है। ये अकमक चकमक लाइट घलाइट फुजलू फुजलू फुट्टू अकाड़ा नकाड़ा पकाड़ा, ये सब क्या है? किस खुशी में है? अरे अयोध्या में ऐसा कौन सा बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है जो एक दासी मंथरा को नहीं पता, और तुम सब इतनी खुशी से झूम रहे हो? भैया कलुआ, कहो भैया। मंथरा दाई ऐसे पूछ रही है कि जैसे इसे कुछ पता ही ना। अरे पगले, अगर मुझे कुछ पता होता तो तुम लोगों से पूछती। दादी, तुम्हें सच में नहीं पता? अरे बोली ना कि सच में मुझे कुछ भी नहीं पता। तो सुन, जानती है ये अयोध्या इतनी क्यों सजाई गजाई जा रही है? ये गलियों में बैंड बाजे क्यों बज रहे हैं? क्योंकि कल प्रातः काल होते ही रावण जी को राजा बनाया जाएगा। क्या आजा मर गए? फिर आजा? अरे आजा मरे, तेरे मेरे क्यों मरेंगे? फिर आजा की मरने की खुशी में सारी अयोध्या सजी है। नहीं, आप जानती हैं कल प्रातः काल होते ही प्रभु श्री राम को अयोध्या का राजा बनाया जाएगा। सुनाई कमजोर आज काल के समय पे अंतिम बार आया। कल सवेरा होते ही इतना तेज कान में बोल दिया, ऐसा लगा कान में घुस गया। तूने ही कहा ना कि मुझे कम सुनाई पड़ रहा है, कान में आके बोल। हाँ अब ठीक है, बोल। देख दादी, कल प्रातः काल होते ही प्रभु श्री रामचंद्र जी इस अयोध्या के किसका नाम बोले? प्रभु श्री राम लला जी। हाँ, उनका कल सवेरा होते ही महाराज ने उनको राज्याभिषेक करने की घोषणा की है। उनको कल सवेरे होते ही राजा बनाया जाएगा।
सी अशुभ घड़ी में अशुभ कर रही है? इनको क्या हो गया? मंथरा दादी, अरे किधर हो गए? इधर बाप रे, इतनी जोर जोर से रो रही है, सब हंस रहे हैं। अरे आज मेरे दुख के भाग में जी भर के रोने भी नहीं देते ये लोग। दादी, 2-4 दिन से अयोध्या छोड़कर चली गई। इधर आकर के अयोध्या में देखती हूँ तो सबके सब बदल गए हैं। वर्षों से हृदय में जो कल्पना लेकर के घूम रही थी, आज उसके विपरीत ये अयोध्या में हो रहा है। ये खुशी, ये सजावट, ये मंथरा को कैसे शोभा दे सकता है? दादी, बोल कलुआ। मैं एक बात पूछ सकता हूँ? बोल। ये बता कि राम जी राजा हो रहे हैं और तुझे बड़ा कष्ट है, तुझे दुख हो रहा है, क्या बात है? देख कलुआ, मैं वर्षों से अपने बबुआ भरत के बारे में सोची थी कि वो ये अयोध्या का राजा बनेगा, परंतु तुम सभी जो समाचार मुझे बताए हो, इसलिए यही सुन करके दुख हो रहा है। अब तुम सब ये बताओ। हाँ बोल। क्या ऐसा लगता है कि नक्षत्र मेरे विपरीत चल रहा है? अगर तुम सभी में से कोई ज्ञानी पंडित हो तो ये क्या बोलते हैं पंडितों का? पंचांग। पंचांग नहीं, पतरा। पतरा। पतरा नहीं, पथरा। पतरा लगता है तेरी मति मारी गई है। पतरा नहीं रे, पथरा। पथरा खोल के देख, जो मैं सोच रही हूँ मेरे अनुसार होगा कि नहीं, मेरा मूल नक्षत्र सही चलेगा या नहीं। अच्छा अभी देखता हूँ, मैं समझ गया तेरी मति मर गई है, इसलिए तुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी नहीं रे, तेरी। जल्दी कर, जल्दी पथरा खोल के देख। यहाँ सब पंडित ही पंडित है, भैया बता दे। सही बोलो। तू पंडित है? हाँ। कौन पंडित है? मैं? हाँ, मैं ओझा हूँ। ओझा। गोझा? ओझा। ओझा। हाँ, ओझा ब्राह्मण होते हैं ना। हाँ, ओझा। ओझा। काशी बनारस से आया हूँ, बहुत पढ़ा लिखा हूँ। देख देख, गया था वहीं पढ़ा था मैं। देखो देखो, इसमें लिखा है हाँ, तुम्हारा भरत लल्ला तो राजा बन जाएगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ करना होगा। जल्दी करो, जल्दी करो, जैसा तुम कहोगे वैसा मैं उपाय करूंगी। देखो मैं 3 रेख खींचता हूँ। 3 के 4? 4। 4 है। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। हाँ, इसी एक रेखा में आपको दाहिना अंगूठा रखना है। जिस रेखा में रखूंगी वही रेखा का राजा बनेगा। जिस रेखा में जिसका नाम है, अगर तूने उसमें अंगूठा रख दिया तो वो पक्का राजा बन जाएगा। दाहिना अंगूठा? हाँ, दाहिना अंगूठा। ठीक है। हाँ। हाँ दादी, तेरा सत्यानाश हो। ये बता, शुभ घड़ी में हाथ का दाहिना अंगूठा रखा जाता है कि पैर का? तू तो ये नहीं तूने पाँव का रखा, इसलिए तेरा भरत लल्ला कभी राजा नहीं बनेगा। तुम तो ऐसा नहीं बताए थे कि पैर का नहीं, हाथ का रखना है। मैं सोचा पैर की ही रख दूं। अच्छा चल छोड़, एक और उपाय है। हाँ बोलो। तू ये बता कि सबसे सुंदर पक्षी कौन है? सबसे सुंदर पक्षी? हाँ। सबसे सुंदर पक्षी तो कौवा होता है।
अरे तुम्हारा सत्यानाश हो दादी। एक रंग का तुम्हारा भरत लल्ला कभी राजा नहीं बन सकता। एक और उपाय है, इस बार अगर तूने बता लिया तो पक्का तेरा भरत लल्ला राजा बन जाएगा। हाँ, अच्छा ये बता, सबसे सुंदर फूल कौन सा है? सबसे सुंदर फूल? हाँ, सबसे सुंदर फूल गोभी का फूल होता है। अरे दादी तुम्हारा सत्यानाश, तुम्हारा भरत लल्ला कभी राजा नहीं बनेगा। आज तुम्हारी मति मारी गई है, इसलिए तुम्हारी बुद्धि खत्म हो चुकी है, मर गई है तुम्हारी बुद्धि। तुम समझाओ, तुम सभी मेरी खुशी नहीं देखना चाहते। अपने महारानी कैकेयी के पास चलती हो। मेरे से महारानी कैकेयी क्या कहूँ, मैं अपनी सभी दासियों को पुत्र राम के राज्याभिषेक की खुशियों में सबको दान दी, परंतु मेरी दासी मंथरा कहीं दिखाई नहीं दे रही। कहाँ चली गई? उसके लिए मैं कितनी बहुमूल्य उपहार लेकर बैठी हूँ। दासी मंथरा, नारी चली कतरी भारी आंसू। दासी मंथरा, आओ मेरे पास आओ, बैठो। परंतु दासी मंथरा, कल प्रातः होते ही अयोध्या का राजा पुत्र राम होने जा रहा है। देख, मैं पुत्र राम के राज्याभिषेक की खुशियों में सभी दासियों को उपहार देती, परंतु मैं तुम्ही को देख रही थी। मेरी दासी मंथरा कहाँ है? परंतु इस प्रकार सब हुन बोल चेरी बड़ी पापी, ठाणे श्वास सारी जनसापी। दासी मंथरा एक नारियों की तरह इस प्रकार से उधर करे, क्या कारण है? दासी, हम सब ने शीश गुथाई, पर तू क्यों बाल बिखेरी है? तू जो रो रही शगुन शायद यह कैसी रक्षण तेरी है? क्या कहीं से झगड़ कर आई? भूखी है अथवा प्यासी है? मेरी सौगंध बता जल्दी। दासी कहती है उदासी है, इसका क्या कारण है दासी? कुशल राम वही पर लखन भरत रिपुद मनु सुनी, भाग गई अच्छा ये बता, तू राजमहल से होकर आ गई है। महाराज राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब कुशल तो है? ए बतला दासी, परंतु इस प्रकार से तू रुदन कर रही है। क्या लखन लाला ने तुम्हें कुछ कहा है क्या? कुछ कटुक शब्द बोला है? क्योंकि पुत्र राम तो कभी किसी से कुछ कह नहीं सकता। लक्ष्मण की बातों से
तुम्हें गुस्सा आई है? बतला दासी, बतला। गत सिख दे हम ही को माई गायो करब के ही करब लुभाई। ये महारानी, इस अयोध्या में मुझे कौन ख्याल सीख देगा? अरे किसका बल पा करके मैं बहुत बुलाऊंगी या अत्यधिक बोलूंगी? भाई तो एक दासी हो। राम ही जानी कुशल की आजू यही जाने और महारानी जी, आप मुझसे अयोध्या की कुशलता, महाराज राम फोन के अंदर फोन की और लक्ष्मण की कुशलता पूछ रही है। हाँ हाँ परंतु आप स्वयं जाकर के क्यों नहीं देखेंगे कि कुशल कौन है या नहीं? मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि इस अयोध्या में कुशल राम के सिवा दूसरा कोई नहीं दिखाई दे रहा। महारानी, कोई दिखाई नहीं दे रहा। जो महारानी जी, जो इस अयोध्या का राजा बन रहा हो उसके सिवा दूसरा कुशल कौन हो सकता? भला सोचो कि इस समय विधाता भी उस कौशल्या के कितने दाहिने अर्थात